महिला आरक्षण पर राजनीतिक माहौल इस समय गर्म है। केंद्र सरकार इसको महिलाओं के हित के लिए जरूरी बता रही है, तो विपक्ष इसके परिसीमन पर सरकार को घेरने में लगी है। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। विपक्ष के मुताबिक जब नई आबादी के आधार पर परिसीमन होगा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में सीटें दोगुनी या तीन गुनी तक बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण के राज्यों में यह वृद्धि बहुत मामूली होगी, क्योंकि दक्षिण भारत की आबादी उत्तर भारत की तुलना में काफी कम है, जिसके कारण केंद्र की राजनीति में उत्तर भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का कहना है कि यह उन राज्यों को सजा देने जैसा है जिन्होंने राष्ट्रहित में अपनी आबादी को नियंत्रित रखा। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश ने पिछले दशकों में परिवार नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिससे वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। इसके विपरीत उत्तर भारतीय राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। वर्तमान विसंगति को समझने के लिए तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की तुलना की जा सकती है। तमिलनाडु की 7 करोड़ 78 लाख की आबादी में कुल 39 सीटें हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 8 करोड़ 53 लाख के करीब है और सीटों की संख्या 29 है, जो नए कानून के तहत मध्य प्रदेश में दोगुनी भी हो सकती है। इस बिल को पारित कराने के लिए सरकार सदन में 3 संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसमें पहला बिल 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा की सदस्यता क्षमता को 543 से बढ़ाकर 850 करना है और यह नए संसद भवन की क्षमता के अनुरूप भी है। दूसरा बिल जो वो है जिसमें परिसीमन विधेयक 2026 है, यह 2002 के पुराने अधिनियम की जगह लेगा। इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। यह दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करेगा। जयराम रमेश ने इसे दक्षिण भारत के हितों के खिलाफ बताया है। विपक्ष का तर्क है कि सीटों के बंटवारे का कोई स्पष्ट फार्मूला अब तक सरकार नहीं दे पाई है, जबकि सरकार का पक्ष है कि दक्षिण के राज्यों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर अभी यह साफ नहीं है। यदि महिला आरक्षण बिल की बात करें तो महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है। क्या भारत एक ऐसा फार्मूला निकाल पाएगा जिससे उत्तर भारत की बढ़ती आबादी और दक्षिण के बढ़ते विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके? इसमें मोदी की गारंटी कितना काम करेगी, ये भी देखने वाली बात है।